Hi students, myself प्रोफेसर विकास शुक्ला। बच्चों, मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1 आपको पिछली बार जो था रिकॉर्ड करके दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इनर की वजह से वो डिलीट हो गया था वीडियो। फिर बच्चों ने डिमांड किया कि सर इस चैप्टर को फिर से एक बार जो था बता दीजिए, एक बार फिर से अपलोड कर दीजिए। तो मैं आपके डिमांड पे फिर से इस चैप्टर को लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th में है और लगभग सभी स्टेट बोर्ड में ये क्लास 11th में ही है। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव पर्पस से साथ ही साथ एकेडमिक पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जेईई में, नीट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में भी है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी इसका जिक्र है, इसका एप्लीकेशन है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, ये रिडॉक्स रिएक्शन मैंने शुरू किया है, जहाँ पर मैंने जो था ये बताते हुए प्लस साइन यूज किया है। तो प्लस का मतलब एडिशन हुआ या इंक्रीज होना हुआ। जब कोई सब्सटेंस ऐड हो रहा है तो उसके लिए प्लस साइन, या अगर उस सब्सटेंस के नंबर जो है इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए प्लस साइन मैंने किया है। माइनस साइन का मतलब अगर कोई सब्सटेंस रिमूव कर रहा है, वहाँ से निकल रहा है, या अगर जो है उस सब्सटेंस का नंबर जो है डिक्रीज कर रहा है तो उसके लिए मैंने माइनस साइन यूज किया हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले ही चीज़ें बता दी है। अगर हम लोग देखें कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ सेम केमिकल रिएक्शन में होती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होती है। ऑक्सीडेशन में 6 इवेंट होते हैं, 6 इवेंट्स होते हैं, और उसके ठीक कंट्रास्टिंग इवेंट्स किस में होते हैं? रिडक्शन में होते हैं। तो ऑक्सीडेशन का कंट्रास्टिंग प्रोसेस रिडक्शन हुआ और रिडक्शन का कंट्रास्टिंग प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ पाई जाती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो अगर हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के 2 कंडीशंस हैं। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। फिर से सुनिए, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं उसमें, जैसे रिएक्टेंट की तरफ कोई सब्सटेंस था, उसमें एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था। जब वो सब्सटेंस प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 से बढ़कर 2, 3, 4 ऐसे हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसी का ठीक कंट्रास्टिंग प्रोसेस, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन निकल जाए, या प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या मॉलिक्यूल से डिक्रीज कर जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट की तरफ किसी सब्सटेंस में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट थे, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर दोनों ऑक्सीजन एटम्स बाहर निकल जा रहे हैं, या फिर उसमें से एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकल जा रहा है, एक बच रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन निकल जाए या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या मॉलिक्यूल से डिक्रीज कर जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसके ठीक कंट्रास्टिंग प्रोसेस, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाए या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उतना इंक्रीज कर जाए प्रोडक्ट की तरफ जाने पर, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि ये प्रोसेस रिडक्शन का है। बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, ये पहली और दूसरी कंडीशन ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आज भी एक्सेप्टेबल है, ये प्रोसेस आज भी वैलिड है बेटा, ये दिखाई देती है। तो ये दोनों क्लासिकल प्रोसेस है, इसलिए इसको मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा हुआ है। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आए हैं 6 कॉन्सेप्ट में से। टोटल 6 कॉन्सेप्ट में से 2 कॉन्सेप्ट तो पुराने हैं, लेकिन 4 कॉन्सेप्ट नए हैं। तो 4 नए कॉन्सेप्ट उसको मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड हो जा रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नंबर जो है इंक्रीज कर जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस किसको कहते हैं? नॉन मेटल्स को। जैसे फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो अगर नॉन मेटल्स के नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं या वो आके ऐड हो जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। इसके ठीक कंट्रास्टिंग अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, यानी कि कोई नॉन मेटल पहले से प्रेजेंट है, वो निकल जा रहा है या उसके नंबर जो है डिक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट की तरफ जाने पर, तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखें, अगर किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, वो निकल जाए या उसका नंबर जो है डिक्रीज कर जाए। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस एलिमेंट किसको कहेंगे? जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब सारे के सारे तो मेटल्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस होते हैं। अगर ये किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं, वो निकल जाए पूरे के पूरे या उनके नंबर जो तक डिक्रीज कर जाए। जैसे सपोज कीजिए कि किसी कंपाउंड में 4 पोटेशियम एटम प्रेजेंट थे, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर कुछ पोटेशियम एटम निकल जा रहे हैं, जैसे 4 में से केवल 3 ही बच रहा है या केवल 2 ही बच रहा है या 1 ही बच रहा है या सारे निकल जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक इसके कंट्रास्टिंग प्रोसेस, अगर किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाता है, यानी कि मेटल ऐड हो जा रहे हैं या प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उनके नंबर जो है इंक्रीज कर जा रहे हैं, मेटल के नंबर इंक्रीज कर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से 5वीं कंडीशन देखिए, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे रिएक्टेंट की तरफ कोई सब्सटेंस है और प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट की तरफ उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से अधिक +1, +2, +3, +4 इस टाइप का कुछ भी हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे रिएक्टेंट की तरफ किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से अधिक +3, +4, +5 ऐसे हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे रिएक्टेंट की तरफ किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से बड़ा हो जाता है। -3 से बड़ा का मतलब -2, -1, 0 या पॉजिटिव साइन के साथ +1, +2, +3 ऐसे कुछ भी हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग रिडक्शन की प्रोसेस देखें तो ठीक इसका उल्टा होगा। मैंने लिखा है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट की तरफ कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कम हो जा रहा है, -1, -2, -3 इस टाइप की कोई बातें हो जा रही हैं, तो क्या कहेंगे? रिडक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे रिएक्टेंट की तरफ किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कम होके +3, +2, +1, 0 या नेगेटिव साइन में -1, -2 इस टाइप का कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे, ठीक है ना? फिर अगला लास्ट कॉन्सेप्ट देखें, अगर कोई सब्सटेंस एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन की कहलाएगी। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है। अगर सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम आयन Mg2+ बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम इन इलेक्ट्रॉन को लूज करके एल्युमिनियम आयन बना रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी कि किसी न्यूट्रल एटम से कैटायन का बनना, और कैटायन कब बनेगा? जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी कैटायन बनेगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसकी ठीक कंट्रास्टिंग प्रोसेस क्या हुआ? अगर कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब कोई सब्सटेंस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यानी कि एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से, तो ये प्रोसेस रिडक्शन की प्रोसेस कहलाएगी। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है,
इन सब के अंदर टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के, और जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन, क्लोरीन से क्लोराइड आयन, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन बनेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? क्लोरीन से क्लोराइड आयन का बनना, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन का बनना, फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन का बनना, ये रिडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर टेंडेंसी होती है दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तब ये ऑक्साइड आयन बनाता है। तो जब ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बन रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर टेंडेंसी होती है 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जब नाइट्रोजन अपने वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नाइट्राइड आयन बनाता है, उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आता है, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी। तो बच्चों ये आपको मैंने बताया, सिखाया कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में 6 इवेंट होती हैं, 6 इवेंट होती है, और इसकी ठीक कंट्रास्टिंग प्रोसेस रिडक्शन में होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जहाँ पे मैंने प्लस साइन यूज किया है, प्लस का मतलब एडिशन हुआ या इंक्रीज इन नंबर हुआ। जब मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूँ तो नेगेटिव का मतलब रिमूवल हुआ या डिक्रीज इन नंबर हुआ। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे रिमूवल कहाँ से हो रहा है? रिएक्टेंट से। डिक्रीज इन नंबर जो तक कहाँ से हो रहा है? जब रिएक्टेंट से जितना नंबर डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट की तरफ दिखाई देगा। ओके, आगे समझ में? अब हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको वेरियस एग्जाम्पल से समझाऊंगा, डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगा, और डिफरेंट एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, इस बात को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल देखें, कोई रिएक्शन देखें, तो उस रिएक्शन में इन 6 इवेंट में से 2 या 2 से अधिक इवेंट हमको दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी इवेंट देखें, कोई भी जो है इनमें से इवेंट दिखाई देगा, कंक्लूजन सेम होगा कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन ही होगा। तो सारी बातें हम लोग ध्यान से समझेंगे। आगे चलते हैं। मैं अब आपको रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। इन सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन एग्जाम्पल्स में एक या एक से अधिक इवेंट हमको दिखाई पड़ सकता है, और किसी भी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करें, किसी भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता है। हर एक कंडीशन में यही बात हमको समझ में आती है, दिखाई पड़ती है। जैसे मैं आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिएगा। ये सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, इससे 2NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्लोरीन भी सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है। ये रिएक्शन कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम यहाँ पर मेटल है। मेटल का मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस है, शॉर्ट में मैंने EP लिखा है। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल सब्सटेंस है। नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। अगर इस एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो क्या बातें समझ में आ रही है कि ये नॉन मेटल यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस किसी के साथ कंबाइन करेगा तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला? ये R का मतलब रिजल्ट कंक्लूजन हुआ। आप देखोगे इस सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जा, OX का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहीं पे सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस है, ये सोडियम भी क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। और जब मेटल, हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी कि जब मेटल यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस किसी के साथ कंबाइन होता है तो उसका रिडक्शन होता है, यानी कि सोडियम जब क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो जब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ये देखिए, तो क्लोरीन का क्या हो गया? ये आप देखो रिडक्शन हो गया। ओके, बात आ रही समझ में? अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से हमने समझा कि जब मेटल किसी के साथ कंबाइन होगा तो जिस सब्सटेंस में कंबाइन होगा उसका रिडक्शन, और जब नॉन मेटल किसी के साथ कंबाइन होगा तो जिस सब्सटेंस में कंबाइन होगा उसका ऑक्सीडेशन। ये एक कॉन्सेप्ट ये हमको समझ में आ रहा है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, तो सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है? 0 है। तो ये
कैसे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल्स बताया है, टोटल 9 रूल्स बताया है। ये मेरे अगले वीडियो में अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो, सारे 9 रूल्स पढ़ सकते हो कि कैसे हम लोग किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम का कितना हो गया, +1 हो गया। क्लोरीन का कितना है, -1 हो गया। अब अगर इस बात को देखें तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो रहा है, तो 0 से +1 बड़ी वैल्यू है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये आप देखो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। फिर अगर आप देखो क्लोरीन का 0 से -1 हो रहा है, 0 के कंपेयर में -1 छोटी वैल्यू है ना, छोटी डिजिट है ना, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तक क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्यों रिडक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये देखा, तो इस कंक्लूजन से भी यही समझ में आया कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, एक बात और बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये NaCl की बात करूँ तो सभी लोग जानते हैं कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये देखो सोडियम पे कैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये सोडियम न्यूट्रल एटम है। सोडियम जब Na+ के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर किसी सब्सटेंस से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। फिर अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, ये ½ Cl2, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये Cl- के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तब ये एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो ये प्रोसेस किसकी प्रोसेस कहलाएगी, ये प्रोसेस रिडक्शन की प्रोसेस कहलाएगी। बात आ गई सबको समझ में, ठीक है ना। अब बच्चों आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे मैंने ½ Cl2 क्यों लिखा, मैंने Cl क्यों नहीं लिखा। बेटा याद रखना कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ये नेचुरली डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर मुझे क्लोरीन का एक एटम लिखना है तो मैं ½ Cl2 लिखूंगा। अगर मैं केवल Cl लिख रहा हूँ तो वो गलत है केमिस्ट्री की व्यू से। क्यों, क्योंकि क्लोरीन नेचुरली डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। तो जब डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है तो मुझे अगर एक एटम लिखना है तो मैं ½ Cl2 लिखूंगा। बेटा याद रखना, भूलना मत बेटा। फिर यहाँ पर एक और जो तो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही है सामने। क्या निकल के आ रही है, ये सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन की वजह से। क्यों, क्योंकि अगर क्लोरीन इसके साथ ऐड नहीं होता तो क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन होता, बिल्कुल नहीं होता। यानी कि इस सोडियम के ऑक्सीडेशन के लिए क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरीन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, या शॉर्ट में इसको मैं आगे OA सिंबल दूंगा। इसको शॉर्ट में एक नाम और देते हैं, इसको हम ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, आप देख रहे हो। तो क्लोरीन का रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम की वजह से। अगर सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन नहीं करता तो क्या क्लोरीन का रिडक्शन हो सकता था, कभी नहीं, कतई नहीं हो सकता था। जब कभी नहीं हो सकता था तो ऐसी कंडीशन में इसके रिडक्शन का कारण ये है, ये वो एजेंट है जो क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। इसलिए सोडियम को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और शॉर्ट में मैं इसको सिंबल आगे से लिखा करूँगा RA, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रिडक्टेंट भी कह सकते हैं। ये देखो रिडक्टेंट। तो सिंपली जो था हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्टेंट होता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, बात आगे समझ में। उल्टी प्रोसेस है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्टेंट होगा, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका रिडक्शन तो हो रहा है लेकिन ये जो है इसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे।
अब ये देखिए बेटा, इसका ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन ये इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है? दलाल, ब्रोकर, ठीक है ना, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू कोई काम होता है, तो ये एजेंट हो गए। आए समझ में? ओके। अब बेटा हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 2FeCl3 है, इसको कहेंगे फेरिक क्लोराइड कहेंगे। इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो इससे फेरस क्लोराइड FeCl2 बनेगा और प्लस 2HCl बनेगा। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 आयरन है, प्रोडक्ट की तरफ भी 2 आयरन है। यहाँ पे 2 3 जा 6 क्लोरीन एटम है। प्रोडक्ट की तरफ जाने पर आयरन के साथ 2 2 जा 4 क्लोरीन एटम हुआ, यानी कि 2 क्लोरीन एटम यहाँ पर कम हो गया ना, यहाँ से 2 क्लोरीन एटम निकल गया ना। और बच्चों, क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस क्लोरीन निकल रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिमूव हो रहा है। इनके नंबर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 हो रहा है, यानी कि आयरन का क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। तो क्या कंक्लूजन आ रहा है बेटा? अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये आयरन का रिडक्शन हो रहा है। RED लिखा मतलब रिडक्शन हुआ शॉर्ट में, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन एटम, लेकिन इसके साथ 2 क्लोरीन भी आ गया। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। 2 क्लोरीन इसके साथ ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तभी तो H2 में कन्वर्ट हुआ। तो यानी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इसके साथ ऐड हो रहा है तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आप क्या देखोगे कि इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। इस कॉन्सेप्ट से समझ में आया, यानी कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस causes reduction and addition of electronegative substance causes oxidation। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और FeCl3 जब FeCl2 में कन्वर्ट हो गया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग और देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से भी यही बातें निकल के आएंगी क्या, या कुछ अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर बेटा FeCl3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये फेरिक क्लोराइड है, इसमें आयरन का +3 होगा। और FeCl2 फेरस क्लोराइड है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो +2 होता है। तो +3 से +2 हो रहा है। +3 के कंपेयर में +2 छोटी नंबर है कि नहीं? मैग्नीट्यूड कम हुआ ना, नंबर कम हुआ ना। तो मैंने क्या बोला था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये देखिए, इस बात से भी यही प्रूफ हुआ कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और क्यों रिडक्शन हुआ? क्योंकि डिक्रीज, DEC का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इस वजह से। अब बेटा अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आप देखोगे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब जब 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है? +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो 0 से +1 हुआ। 0 के कंपेयर में +1 बड़ी वैल्यू होती है कि नहीं? जब 0 के कंपेयर में +1 बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखिए 0 से +1 हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हुआ। सेम कंक्लूजन, ठीक है ना। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज, INC करके डॉट किया तो इंक्रीज हो गया इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर भी देखें, मैंने आपको क्या बोला कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये इसके ऑक्सीडेशन का कारण है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से 2 क्लोरीन नहीं निकलता, इसके साथ ऐड नहीं होता, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये FeCl3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या शॉर्ट में इसको ऑक्सीडेंट बोलेंगे। अब ये देखिए,
ये हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? अगर हाइड्रोजन मना कर दे कि मैं क्लोरीन एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, तो क्या इसका रिडक्शन होता? क्या नहीं होता बेटा। यानी कि इसके रिडक्शन का कारण यही है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको हम लोग कहेंगे रिडक्टेंट कहेंगे। ये रिडक्टेंट कहलाता है। तो ये आपको दोनों एग्जाम्पल से बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल से भी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है। आइए आगे देखेंगे। एग्जाम्पल थर्ड की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल थर्ड सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, मन लगा के समझेंगे। जैसे 2HgCl2 है, इसको कहेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और ये टिन क्लोराइड के साथ SnCl2 के साथ टिन डाइक्लोराइड कर सकते हैं, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। जब रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के बाद Hg2Cl2 बनेगा, इसको मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। और साथ ही साथ SnCl4 बनेगा, टिन टेट्राक्लोराइड बनेगा। आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, और क्या इस रिएक्शन में एक या एक से अधिक जो तक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 मरकरी है, यहाँ पर भी 2 मरकरी है, 2 या 4 क्लोरीन एटम है, यहाँ पे केवल 2 ही क्लोरीन एटम है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, नॉन मेटल है, इसके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, 4 से जितना 2 हो जा रहा है, यानी कि रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाएगा। यानी कि ये मरकरी का जितना रिडक्शन हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन आ रहा है? अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये मरकरी का समझ में आ रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना? अगला कॉन्सेप्ट समझें, एक मिनट। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पर SnCl2 में 2 क्लोरीन है और SnCl4 में 4 क्लोरीन है। तो यहाँ पे एक टिन है, टिन यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इधर 4 क्लोरीन हो गया। तो इसी कंपाउंड में प्रोडक्ट की तरफ जाने पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इंक्रीज कर रहा है। तब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर टिन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बातें समझ में आई। तो एक कॉन्सेप्ट से जो था ये हम लोगों ने समझा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। और इस ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें कि क्या यही बातें आ रही हैं। मैंने आपको बताया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो बातें रहेंगी वही की वही रहेंगी, चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के चेंज होने से बातें चेंज नहीं होती हैं। जैसे HgCl2 में मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है। और Hg2Cl2 में मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। तो +2 से +1 छोटी वैल्यू है कि नहीं? नंबर डिक्रीज कर रहा है ना। जब नंबर डिक्रीज कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिडक्शन की प्रोसेस कहलाएगी। यानी कि ये HgCl2 जब Hg2Cl2 में कन्वर्ट हुआ, मर्क्यूरिक क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड बना, तो रिडक्शन की प्रोसेस हुई। अब यहाँ पे टिन का देखें तो टिन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और SnCl4 में टिन का कितना है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 से +4 हो रहा है, तो +2 के कंपेयर में +4 बड़ी वैल्यू है ना। जब +4 बड़ी वैल्यू है तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना। +2 से +4 हो रहा है, +2 के कंपेयर में +4 बड़ी वैल्यू है, सबको मालूम है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सी प्रोसेस हो गई? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट लो, किसी भी कॉन्सेप्ट से लेने से इवेंट में कोई चेंज नहीं होगा। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन ही होगा। अब देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर
इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको मैं बोलूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, या इसी को बोलूँगा ऑक्सीडेंट बोलूँगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलूँगा या रिडक्टेंट बोलूँगा। तो ये रिडक्टेंट हो गया, या इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन जो था ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है कि नहीं, तो इस सब्सटेंस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है ना। इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके रिडक्शन की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बात आ गई समझ में। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एक मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेता हूं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2K4 FeCN6 है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका जो रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हो रहा है, H2O2 के साथ। जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के बाद 2K3 FeCN6 ये बन रहा है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड बन रहा है, और एक बाई प्रोडक्ट और बन रहा है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। देखें कि क्या ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। सारे के सारे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। अगर सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कुछ सब्सटेंस, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिडक्शन की प्रोसेस होती है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे न तो ऑक्सीडेशन होता है न तो रिडक्शन होता है। ऐसे सभी एग्जांपल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, पहले तो इसको देखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 आयरन है, यहाँ पर भी 2 आयरन है। यहाँ पे देखो साइनाइड है, ये बेटा साइनाइड 6 2 12 साइनाइड है। यहाँ पर भी 6 12 साइनाइड है। 12 साइनाइड यहाँ भी है, 12 साइनाइड यहाँ पर है, 2 आयरन यहाँ पर है, 2 आयरन यहाँ पर है। तो आयरन और साइनाइड के नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ कांस्टेंट हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 8 पोटेशियम है, 2 4 8 पोटेशियम, और यहाँ पे कितने पोटेशियम है, 2 3 6 पोटेशियम। तो यहाँ पे 2 पोटेशियम आइटम कम हो रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ जाने पर। सेम कंपाउंड में पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, मेटल है। मैंने क्या बोला कि किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस निकल जाए या उसके नंबर डिक्रीज हो जाए तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। ये मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ये देखिएगा कि ये आयरन है, ये आयरन, और इस आयरन में यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो बेटा H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट की तरफ जाने पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर कांस्टेंट हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक चेंज हो रहा है कि यहाँ से जो 2 पोटेशियम बाहर निकला था वो 2 पोटेशियम इसके साथ ऐड हो गया। पोटेशियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैंने क्या बोला था कि किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस यानी कि मेटल ऐड हो जाए तो क्या कहलाता है, उसका रिडक्शन। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें। यहाँ पे जो आयरन है, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, अभी ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसका मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। और ये जो आयरन है, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। बाकी पोटेशियम या साइनाइड, पोटेशियम और साइनाइड के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से मैंने जो था आयरन का लिखा है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो +2 से +3 हो रहा है, तो +2 के कंपेयर में +3 बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। ये देखो बेटा
ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। देखो भैया है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ। फिर अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड से लिंकेज है, और मैंने रूल्स में बताया हुआ है, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखना, मैंने रूल्स में बताया हुआ है कि जहाँ भी परऑक्साइड होता है, जहाँ पे दो एटम ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, परऑक्साइड लिंकेज होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होगा, और ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन है यहाँ पे इसका -2 हुआ। तो -1 के कंपेयर में -2 छोटी वैल्यू है कि नहीं? अगर छोटी वैल्यू है तो -1 से -2 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो सेम कंक्लूजन आया ना। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इस सब्सटेंस की वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है। इसके रिडक्शन का कारण कौन है? ये वो एजेंट है, वो क्रिमिनल पर्सन है जो इसको रिड्यूस किया है। तो जब इसको रिड्यूस किया है तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिडक्टेंट कहेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब ये वो पर्सन है जिसने इसको ऑक्सीडाइज किया है, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकला ये मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूल के नंबर चाहे जितने हो, 2 मॉलिक्यूल हो, 3 मॉलिक्यूल हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल एक मॉलिक्यूल लिखते हैं। तो यहाँ पे K4FeCN6 है, ये मैंने लिखा K4FeCN6 लिखा, ये कंपाउंड मैंने लिखा। अब आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। जब इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इक्वल टू इधर मैंने क्या कर दिया? इधर 0 कर दिया। अब साइनाइड की बात करते हैं, तो साइनाइड वो स्पीसीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साइनाइड पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब साइनाइड पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 6 हैं, तो 6 × -1 ये हो गया, प्लस हमको किसका निकालना है? हमको निकालना है आयरन का निकालना है, यही तो अननोन है, इसे आयरन का निकालना है। आयरन का एक एटम है, तो एक एटम के लिए होता है x मान लिया, 2 एटम होता तो 2x, 3 होता तो 3x बोलते हैं। अब यहाँ पे पोटेशियम की बात करता हूँ, तो पोटेशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ये मैंने सारा रूल्स में बताया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में 4 एटम है, तो हर एक एटम का +1 होगा, तो 4 × +1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? 4 × +1 करेंगे तो +4 हो गया, ये देखिए +x हो गया। और यहाँ पे अगर बात करते हैं 6 × -1 तो ये कितना हो गया? -6 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो +4 में से -6 गया तो -2 बचा, यानी कि x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया? +2। देखा ना बेटा? तो यहाँ पे जो आयरन है इसका +2 हो गया। अब अगर जैसे यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ तो इसका कैसे निकलेगा? एक मॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ, जैसे K3FeCN6 है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। जब इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसके इक्वल टू 0 हो गया बेटा, ठीक है ना। अब साइनाइड पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिस पर जितना नेगेटिव या जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही पूरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो पूरे साइनाइड पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो यहाँ पे 6 हैं, तो 6 हैं, तो 6 × कितना हो गया? -1 हो गया। हमको किसका निकालना है? हमको निकालना है आयरन का। आयरन का एक एटम है, तो एक एटम के लिए मैंने जो मान लिया x मान लिया, 2 होता तो 2x, 3 होता तो 3x, 4 होता तो 4x, ऐसे मानते हैं। फिर आगे आप देखो बेटा, यहाँ पे पोटेशियम के एक एटम का +1 होगा, तो 3 का कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, 3 × +1 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग देखें तो +3 +x हो गया, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना हो गया? -6 इक्वल टू 0। तो -6 में से +3 गया, तो यानी कि x - 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? बोलो +3 हो गया। देखा है ना? आगे समझ में ना? तो इस तरीके से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे
परऑक्साइड बॉन्ड है, तो परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। ये जैसे H2O2 है इक्वल टू 0 हो गया। हमको जो तक किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के 2 एटम का नहीं मालूम है, तो इसको 2x मान लिया इक्वल टू 0। हाइड्रोजन के 1 एटम का +1 होता है, तो 2 एटम का कितना हो गया बेटा, बोलो +2। कैसे करेंगे, 2 इंटू +1 कर देंगे तो +2 आ जाएगा। तो ये देखो बेटा 2x इक्वल टू -2 हो गया, तो x इक्वल टू -2/2 करेंगे तो कितना हो गया, -1। देखा ना। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होगा, ये देखो। अब ये KOH है इक्वल टू 0, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। हमको किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या देखेंगे, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी +1 होता है और पोटेशियम का भी कितना होता है, +1 होता है, ठीक है ना। एक तरीके से इसको और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको आप आयोनाइज कर दो। तो आयोनाइज अगर करते हैं तो KOH आयोनाइज होके K+ हो गया और ये OH- हो गया। अब ये OH इक्वल टू कितना हो गया, -1, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन का हमको नहीं मालूम है, ऑक्सीजन का नहीं मालूम है, तो ऑक्सीजन के लिए मान लेते हैं कि X हो गया। हाइड्रोजन के 1 एटम का +1 होता ही है इक्वल टू -1 हो गया, तो ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि X इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो देखा ना, यहाँ पे नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज पढ़ाया कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है। दोनों जो था प्रोसेस में 6 अलग अलग इवेंट्स होते हैं, सब मैंने बताया और आपको मैंने 4 डिफरेंट एग्जाम्पल से सारी चीज़ें बताई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए। अगले मेरे जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आइकॉन बेल जो है प्रेस कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।